हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की इंग्लिश गेस्ट पेपर सीरीज के छठे भाग को। छठे भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 55 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 113 तक को। और इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स परचेज किया है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस का, तो उनके लिए ये जो गेस्ट पेपर है वो उनकी एप्लीकेशन में अपलोड कर दी गई है। आइए बताते हैं आपको कि किस तरह से आप इस जो है गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन से। ये सिर्फ और सिर्फ पेड जो कोर्स है, जो भी स्टूडेंट जिन्होंने पे किया है उनके लिए है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को खोल लीजिएगा। ठीक है, खोलने के बाद आपका जो कोर्स है 12th वाला, ये रेनबो पार्ट 2 एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे में जाना है। देखिए गेस्ट पेपर दिया हुआ है, गेस्ट पेपर पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश गेस्ट पेपर के बगल में देखिए पीडीएफ फाइल दिया हुआ है। पीडीएफ फाइल 1 पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा और आपको जो है वो फाइल अपलोड, देखिए ये फाइल है, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपका जो है फाइल ऑटोमेटिक जो पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। चाहेंगे तो आप इसे जो है सो प्रिंट कर सकते हैं या फिर जो आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब रही बात ये तो पेड कोर्स के कोर्स वाले की और उस स्टूडेंट की जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस गारंटी देता है कि आपको 80, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको 200 रुपया पेमेंट करना होता है। अगर 200 रुपया पेमेंट कीजिएगा तो आपको 85% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। और ये 85% मार्क्स हम ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बता देंगे और आप जो एग्ज़ाम के बाद आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 85% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस नंबर पे 9065829862 यानी 90 65 82 98 62, यहाँ 2 छूटा हुआ है। ठीक है, तो 9065829862 पे जो है आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप हमसे पूछिए कि आप हमें कैसे 85% मार्क्स जो है स्कोर करवा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको जो है 85% मार्क्स स्कोर करवाएंगे हम। अगर आपको लगता है कि सर ने जो कहा है वो सही है तो कोर्स परचेज कीजिए, अगर नहीं लगे तो आप कोर्स मत परचेज कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 55 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 113 तक को। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, हु वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट ऑफ एलिजाबेथियन एज, यानी एलिजाबेथ जो रानी थी उसके ज़माने का सबसे जो ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट थे, यानी जो ड्रामा लिखा करते थे वो कौन थे, तो शेक्सपियर थे। समझ में आ गया। हैज़ इट्स ओन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश हैज़ इट्स ओन रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। हु रोट चित्रा, चित्रा किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक, जो ड्रामा वर्ड्स है वो कहाँ से आया है, ग्रीक से आया है। अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। व्हाट कैरेक्टराइज्ड न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसका जो सही आंसर है वो है क्वाइट कॉन्फिडेंस एंड अनयील्डिंग आइडियलिज्म। द हॉबी ऑफ द कलेक्टिंग गार्ड्स इज कॉल्ड पास टाइम इन आर्टिस्ट, एफिमिनेट पास टाइम। एफिमिनेट पास टाइम का मतलब होता है औरतों का जो काम होता है, जैसे बुनना, कोई कपड़ा वगैरह बुनना होता है या फिर जो है सो जो औरत जो काम करती है उसको एफिमिनेट कहते हैं। एफिमिनेट पास टाइम यानी औरतों का वो काम जिससे वो अपना टाइम पास करती है, उसे एफिमिनेट पास टाइम कहते हैं। ठीक है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। समझ में आ गया। अ पिंच ऑफ स्नफ इज शॉर्ट स्टोरी, अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, ये शॉर्ट स्टोरी है। बेंजीज फादर हैंडेड हिम अ पासबुक एट द एज ऑफ 21, बेंजी के पिता ने 21 साल के जब बेंजी हो गया तब जाके उसके पिता ने उसको पासबुक यानी जो बैंक का पासबुक है वो दिया था। हु विल मैक क्विकर जर्नी देन सन, यानी कौन ऐसा है जो क्विकर जर्नी करना चाहता है सन के अलावा। तो यहाँ पे देखिए वॉल्ट विटमैन दिया हुआ है, ये गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सही आंसर इसका होगा जॉन डॉन। समझ में आ गया। हु विल मैक क्विकर जर्नी देन सन, ये मिस्टेक टाइपिंग हो जाती है, जो टाइप करने वाला होता है वो इतना केयर करके नहीं करता है, जिसकी वजह से ऐसी हो जाती है। इसीलिए हम आपको वीडियो में पूरा चीज़ पढ़ा रहे हैं ताकि अगर आप पढ़िएगा कहीं भी गलती होगी तो हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन कहीं पे गलती अगर होती है तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे जब वीडियो बनाएंगे तब।
डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो इन आवर ट्रैक। तो ये जो है वुडन, वुडन का मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ, WOODN वुडन। तो इसका मतलब हुआ कि हजारों जो है रास्ते में पहले मर के जा चुके हैं, बैक यानी पीछे जा चुके हैं, और आने वाला जो ज़माना है या आने वाले समय में बहुत सारी जो वुडन लकड़ी की बनी हुई जो ताबूत है वो जो है आगे पड़ी हुई है। मतलब कि हजारों मर चुके हैं, लाखों जो है मरने वाले हैं। ये लाइन का मतलब हुआ, और ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। ओ टू ऑटम इज़ अ नेचर पोएम। ओ टू ऑटम इज़ अ नेचर पोएम, यानी कि ओ टू ऑटम जो है वो एक नेचर प्राकृतिक की जो है पोएम है, प्राकृतिक के ऊपर लिखी हुई पोएम है। मैक्विटी इज़ कॉल्ड हिडन पॉम, मैक्विटी को हिडन पॉम कहा जाता है। द पोएट वाज विथ हिज पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। द पोएट वाज विथ हिज फादर, जब वो जा रहे थे केकयन दारूवाला तो वो अपने पिताजी के पास थे, और उनके पिताजी ने कहा देखो वहाँ पे जो अजली उंगली, तो उनके पिता ने कहा। तो जब पोएट जो है क्रीमेशन घाट, क्रीमेशन घाट का मतलब होता है दाह संस्कार करने वाला जो घाट होता है, शमशान घाट होता है, उसको कहते हैं। तो जब जा रहे थे तो उसके साथ कौन थे, उनके पिता थे। ठीक है। हु वेर नोन एज यूनिवर्सिटी विथ, एलिजाबेथियन जो स्कॉलर थे, यानी कि महारानी एलिजाबेथ के ज़माने के जो स्कॉलर हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, द यूनिवर्सिटी विथ कहते हैं। हु रोट आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा, तो GB शॉ जो है, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ जो है, इन्होंने इसको लिखा। was a dominant influence on मिडिल इंग्लिश, ग्रीक was a dominant influence on मिडिल इंग्लिश, यानी ग्रीक जो था, ग्रीक जो भाषा है वो इंग्लिश की जो इंग्लिश पर बहुत अधिक इंग्लिश को बहुत अधिक प्रभावित किया था। विल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश विल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश जो होगी वो हमारे लिए एक कॉमन लैंग्वेज बन जाएगी। इंग्लिश की इतनी प्रचार और प्रसार हो रही है कि 10 साल के अंदर आप देखिएगा कि सारे लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर, यानी कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल के हिसाब से कौन है जो कि विंटर के मतलब कि ठंडी के मौसम में ज़्यादा संख्याओं में, अधिक संख्याओं में मरते हैं, तो वो चिड़िया है। क्योंकि चिड़िया जो होती है वो ठंड से, जैसे उड़ते हुए ठंड की वजह से वो जो है वहीं पे मर जाती है। तो ये आपको दिया गया कहाँ से है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड से। वाज सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल्स, आवर एंसेस्टर, हमारे जो बाप दादा थे वो घर की जो सच्ची ज़िंदगी है, घर का जो सुख है उससे जो है सेटिस्फाई थे, संतुष्ट थे। I swear to save fire from the sin of forgetfulness is taken from, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया, ये लाइन लिया गया है फायर हेम से। वॉल्ट विटमैन वर्क एज अ वॉलंटियर नर्स इन सिविल वॉर, वॉल्ट विटमैन जो थे वो एक जो है वॉलंटियर मतलब होता है खुद से, अपनी इच्छा से। जैसे मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इच्छा स्वेच्छा से जाते हैं, और जो वहाँ पे जो घायल जो युद्ध में जो सैनिक होते हैं उसको क्या करते हैं, उसकी सेवा भक्ति करते हैं, उसका जो है आवभगत करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉलंटियर नर्स कहते हैं। मतलब कि वो व्यक्ति जो घायल सैनिक, सिपाही या व्यक्ति जो होते हैं जो आस पड़ोस रहते हैं उसकी सेवा करने वाले को वॉलंटियर नर्स कहते हैं। समझ में आ गया। कम माई बिलोवेड इज रिटन बाय, कम माई बिलोवेड जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा, पल्स एस बर्ग के द्वारा, इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज की जो लेखिका है उनके द्वारा। बट वी बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। टू ऑटम इज एन ओड, यानी ओड टू ऑटम जो है ये एक ओड है। ओड जो होता है वो कसीदा होता है, मतलब किसी की बड़ाई में, किसी की तारीफ में जो कविता लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। हर साइट and sounds dream happy as her day is taken from the soldier, her sight and sound dream happy as the day is taken from कहाँ से, soldier से। in the poem snake Lawrence exalted the value of primitive life, जो स्नेक पोएम है उसके अंदर लॉरेंस ने क्या किया है, प्रीमिटिव का मतलब होता है जो कि आदि मतलब सादी ज़िंदगी जो होती है प्रीमिटिव लाइफ कहलाती है। मतलब कि वो ज़िंदगी जिसमें सादगी भरा हो उसे प्रीमिटिव लाइफ कहते हैं। तो इसको जो एग्जॉल्ट किया, एग्जॉल्ट करने का मतलब इसकी गुणगान की है, इसकी तारीफ़ की है।
अगला जो ऑब्जेक्टिव है, स्नेक वेयर सीन अमंग बुक्स इन माय ग्रैंडमदर हाउस। ये जो स्नेक वेयर सीन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं कि स्नेक का जैसे ही यहाँ पे वर्ड्स आया तो हम लोग सोच लेते हैं इसको कि ये जो है द स्नेक चैप्टर से लिया गया, लेकिन नहीं, स्नेक जो है वर्ड्स वो माय ग्रैंडमदर हाउस के अंदर भी आई है, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्नेक वेयर सीन, अगर हाउस की बात हो या बुक की बात हो तो आप समझ लीजिए कि ये जो है माय ग्रैंडमदर हाउस से लिया गया है। हु वांटेड टू किल द स्नेक, स्नेक को कौन मारना चाहता था, पोएट उसको मारना चाहता था। हु इज डम इन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो आपका पोएम है उसके अंदर कौन है जो गूंगा है, चुप है डर के मारे, तो ये नाइटेंगल मतलब कि कोयल जो है चुप है डर के मारे। द पोएट इन स्नेक पिकअप अ क्लमसी लॉग, क्लमसी का मतलब वो टेढ़ा, मतलब बिना बेढंगा सा जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्लमसी कहते हैं। लॉग का मतलब होता है जो डंडा होता है, लकड़ी का जो गट्ठा होता है उसको कहते हैं। द पोएट इन स्नेक पिकअप अ क्लमसी लॉग मतलब कि एक टेढ़ा मेढ़ा जो लकड़ी का डंडा था उसको उठा लिए, ठीक है। हु सीट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनी फ्लोर ऑन ओ टू ऑटम, ओ टू ऑटम जो कविता है उसके अंदर कौन है जो बैठी हुई है, किस तरह, केयरलेसली बिना परवाह किए हुए, मतलब कि बेढंगेपन से जो बैठी हुई है। ग्रेनी फ्लोर, ग्रेनी फ्लोर का मतलब कि जैसे आप देखते होंगे खलियान के अंदर चावल, ये धान वगैरह सब जो है रखा हुआ होता है और उसके बीच में, मतलब कि जो अनाज है वो उसके बीच में बैठी हुई कौन है, केयरलेसली बेढंगेपन से। तो ओल्ड मैन नहीं, ये ऑटम है। ये देखिए फिर यहाँ पे जो है गलती कर दिया इसने, ओल्ड मैन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑटम किया हुआ है। ओ टू ऑटम में जो ऑटम है, ऑटम वो केयरलेसली बैठी हुई है कहाँ पे, ग्रेनी फ्लोर पे। तो ये जो गलती है इसी की वजह से हम लोग जो है आपको जो पीडीएफ फाइल नहीं चढ़ा रहे थे, लेकिन आप लोग के अंदर तो जज्बात है ही नहीं, तो आप लोग जो है एकदम भड़के हुए थे कि आप दीजिएगा ही नहीं हमको गेस्ट पेपर। तो अब लीजिए चढ़ गया है, वहाँ पे गलती मिस्टेक होगी, हम पढ़ाएंगे आपको, जहाँ पे मिस्टेक होगी वहाँ पे आपको जो है रेक्टिफाई करते हुए चलेंगे। सेबी वुड एग्जामिन एज सुन एज ही गॉट अप गॉड, सेबी वुड एग्जामिन द गॉड एज सुन एज ही गॉट अप, यानी जैसे ही सेबी उठता था तो वो क्या करता था, रात को जो नक्काशी किया हुआ जो कद्दू होता था उस कद्दू को जो एग्जामिन करता था, मतलब उसको जो है देखता था। When is censorship imposed on the press in the country like Britain during emergency, मतलब कि कब जो है कंट्री जैसे कि ब्रिटेन में जो है कब सेंसरशिप इम्पोज किया जाता है प्रेस के ऊपर, मतलब जो मीडिया है उसके ऊपर, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब आपातकाल स्थिति आ जाती है तो मीडिया को भी सरकार जो है कंट्रोल करती है, ठीक है। is sweltering with the heat of injustice and oppression, Mississippi is sweltering with the heat of injustice and oppression. Lomos and Natalia are quarreling for the Ox Meadows. लोमोब्स और जो नतालिया है ये दोनों क्यों लड़ाई कर रही थी, इसलिए लड़ाई कर रही थी कि ऑक्स मेडोज, ऑक्स मेडोज का मतलब क्या हुआ, ऑक्स का मतलब तो हुआ बैल, मेडोज का मतलब क्या, मेडोज का मतलब होता है चारागाह, यानी कि आप यूरोप के अंदर जाइएगा तो जो एकड़ के अंदर जो है सो खेत होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है जो मवेशी होती है उसके चारा के लिए हरी घास उगाई जाती है। तो ये जो नटालिया और लोमोव जो थे वो लड़ाई किस लिए कर रहे थे कि जो बैल का जो चारागाह था जहाँ पर बैल चरने जाता था तो उसके ऊपर वो नतालिया कहती थी ये मेरा है, और लोमोव्स का मानना था कि वो उसकी ज़मीन है। समझ में आ गया। द टाइप्स ऑफ गॉड दैट अपील टू सेबी वाज पिकुलर, वो कद्दू जो सेबी को ज़्यादा पसंद था, अपील करता था, मतलब ज़्यादा पसंद आता था, वो कौन था, पिकुलर। पिकुलर का मतलब क्या होता है, पिकुलर शेप में, पिकुलर मतलब न टेढ़ा न मोटा ज़्यादा, एकदम पतला एक जैसा, मतलब कि ऊपर से नीचे जो एक जैसा कद्दू होता था जिसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई एक जैसी होती थी, वो कद्दू जो है सेबी को पसंद आता था। ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज बाय इन्फेक्शंस, ओल्ड इंग्लिश जो है उसके अंदर बहुत सी भाषा का इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन का मतलब बहुत सी भाषा का समागम था, मतलब कि बहुत सारी भाषा का जो वर्ड जो है उठाया गया था। स्कैंडिनेवियन वर्ड्स हो गया, उसके बाद जो है जो स्कैंडिनेवियन हो गया, उसके बाद जो है सेलिट वर्ड जो था वो भी आया था। तो ये सारे वर्ड्स का जो है इन्फेक्शन था। तो ओल्ड इंग्लिश जो है वो क्या है, इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन का मतलब कि बहुत सारी भाषा का जो वर्ड्स उस ओल्ड इंग्लिश के अंदर आ गया था। द 18th सेंचुरी इज़ नोन एज अगस्तन एज, 18वीं सेंचुरी को जो 18वीं शताब्दी है उसको अगस्तन एज के नाम से जाना जाता है।
ओलिवर गोल्ड स्मिथ एम्फेसाइज ऑन द प्योरिटी ऑफ विलेज लाइफ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो है वो एम्फेसाइज यानी कि जोर देते हैं किस चीज़ पर, विलेज लाइफ की प्योरिटी पर, मतलब कि जो गांव की ज़िंदगी है उसको जीने पर जो है जोर देते हैं। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी कौन ऐसा पीरियड है इंग्लिश का जिसके अंदर उसकी जो टेक्स्ट है, उसकी जो लिखावट है, उसको पढ़ना और जो समझना जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ओल्ड इंग्लिश यानी जो पुरानी इंग्लिश है उसकी जो भाषा है, जैसे आप देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर द वेरीनेस ऑफ थी। अब इसको पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारा ऐसा वर्ड होगा जिसको आप जब पढ़ना स्टार्ट कीजिए तब पता चलेगा आपको कि इसका तो मान ही नहीं आता है आपको। तो ओल्ड इंग्लिश की जो भाषा है उसको समझना और पढ़ना बड़ा मुश्किल है। लैंगलैंड एंड चौसर लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंग टू पीरियड मिडिल इंग्लिश, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड में ये दोनों जो लेखक थे वो थे। स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन, कलर जो है ये अमेरिकन इंग्लिश है, COLOR, कलर जो है अमेरिकन इंग्लिश है। और COLUR, ओ के बाद यू लग जाए तो ये क्या हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश है। सेंटर में CENTER अगर होगा तो ब्रिटिश हो गया, और CENTRE लगा रहेगा तो वो क्या हो गया, RE या ER का बीच में मिला है तो RE लगा रहेगा तो ये जो है अमेरिकन इंग्लिश हो गया, और ER लग गया तो ये जो क्या हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश। ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग लिखते हैं ORGANI ZATION या फिर SATION, तो यहाँ पे भी लफड़ा है। यहाँ पे लफड़ा क्या है, SATION अगर होगा तो एसन में SATION अगर लगा रहे तो वो क्या होगा, वो ब्रिटिश इंग्लिश हो गई, और ZATION लगा रहे तो वो क्या हो गए, अमेरिकन इंग्लिश हो गई। तो ये दो इंग्लिश जो है इसके अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। तो इसी तरह देखिए कलर जो है ये क्या है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब तक किताब नहीं पढ़ेगा आपको क्लियरिटी, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, और क्लियर नहीं हो पाएगी तो ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्टिव आ गया तो फिर फंस जाइएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आप 85% मार्क्स लाना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की जो गेस्ट पेपर सीरीज है उसको, और गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 85% मार्क्स होगा। अगर सही में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं ना कि सर 85% मार्क्स जो आप चिल्ला कर यूट्यूब पे कह रहे हैं कि 85% मार्क्स दिलवा देंगे, हम आपको 85% मार्क्स दिलवा देंगे, कैसे दिलवाइएगा? आप हमसे सवाल तो कीजिए ताकि हम आपको सेटिस्फाई कर सकें। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो लीजिए कोर्स, नहीं सेटिस्फाई हैं तो जाइए। आप आगे चलते हैं। इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। इंडिया जो है वो इमूवेबल है, मतलब जो भारत की जो सत्ता है वो अटल है, और यही जो है उसकी महिमा है, ग्लोरी है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व ऑन बनाना लीव्स, यानी कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज का ये जो है सो लाइन है, जो कि खाना जब जो लेखिका है पल्सेस बग जब जाती है अपने होस्ट के पास, जो मेज़बान है जो उनको बुलाता है दावत पे, तो वहाँ पे जो है खाना किस चीज़ पे दिया जाता है, पल्सेस बग को बनाना, मतलब कि जो केला का जो पत्ता होता है उसके ऊपर इनको खाना को परोसा जाता है। द एडवर्स बेंजी टू कीप हेन, द डॉक्टर एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेन, डॉक्टर ने एडवाइस दिया था बेंजी को कि आप जो है मुर्गी पालन करें। समझ में आ गया। द वीमेन हैज़ टू एब्जॉर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वीमेन मतलब औरत जो है भारतीय जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो औरत है वो प्रेगनेंसी के दौर में यानी प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारे जो कस्टम होती है, रीति रिवाज होती है, रिचुअल्स मतलब कि रीति रिवाज, कस्टम एंड रिचुअल का मतलब हुआ रीति रिवाज, तो उसको फॉलो करती है, उसका अनुसरण करती है। अकॉर्डिंग टू T.S. इलियट्स मैकिविटी इज़ मास्टर क्रिमिनल। T.S. इलियट्स के अनुसार मैकिविटी जो है वो क्या है, एक मास्टर क्रिमिनल है, परफेक्ट क्रिमिनल है, एकदम जो है निपुण जो है क्रिमिनल है। द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज़ अ इंग्लिश, द सोल्जर इज़ इंग्लिश, मतलब जो सोल्जर पोएम में जो सोल्जर है वो कहाँ का है, वो जो इंग्लिश का है, मतलब कि इंग्लैंड का है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड इज़ टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया हुआ है। however rare it be and when I crumble, ये जो लाइन दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, इज टेकन फ्रॉम एन एपिथेफ। आप देखिए, आपको पूरी आप गौर अगर कर रहे होंगे तो देखिएगा कि सारी की सारी जो आपकी पोयम है उस पूरी पोयम का कोई भी लाइन उठा के आपको कहेगा ये कौन से लाइन से यानी कौन से जो है सो पोयम से दिया गया है, आप उसको बताइए, या फिर उस लाइन को जो है आधा से काट देगा उसके बाद बोलेगा। तो जब तक आप पोयम को पढ़िएगा नहीं डिटेल में तो कैसे आप जवाब दे पाइएगा।
द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर अनब्राइडल दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? जितने हम जो है अपनी इच्छाओं में लिप्त होते जाएंगे, ये जो है और भी इच्छा हमारी बढ़ती जाएगी। ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट द डोर स्टेप फॉर हर ब्रदर। यानी जो पिंच ऑफ स्नफ में लेखक की जो माँ है वो कहाँ बैठी हुई थी? अपने भाई के इंतजार के में। वो जो है एक डोर स्टेप यानी कि जो दरवाजे का जो चौखट होता है उस पर बैठी हुई थी, अपने भाई का इंतजार कर रही थी। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई 2 चीफ फैक्टर। एडिटोरियल पॉलिसी जो है 2 जो है प्रमुख जो फैक्टर है, कारक है, उसके द्वारा जो है क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। बेंजी ओन्ड अ फोर्ड वन। बेंजी के पास जो गाड़ी थी वो कौन सी गाड़ी थी? फोर्ड वन, मतलब कि फोर्ड कंपनी की गाड़ी थी। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन वो आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बतलाती है। ये जो लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। हु सेज दिस? ये लाइन किसने कहा है? कि लोगों ने हमें कुछ समय के लिए इस जो घर है, मतलब ये जो इंडिया है, उसके जो है मुखिया के तौर पे हमें चूज़ किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। हु ट्रैवल फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ कौन था जो कि फ्री में ट्रैवल किया था? तो किटन, किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, तो बिल्ली का बच्चा जो है फ्री में ट्रैवल किया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्क विथ फेथ। मार्टिन लूथर किंग ने अपने जो काले लोग हैं, अपने जो श्वेत लोग थे, उनसे कहा कि आप जो है काम करें और फेथ के साथ, मतलब कि हिम्मत रख कर, यकीन रख कर, आप जो है विश्वास रख कर भगवान पे काम करें। हु रोड द पीस वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन नाम की जो किताब है वो किसने लिखा? बर्टन रसल ने। जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड के जो लेखक हैं वो उन्होंने लिखा वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये जो किताब है इनको लिखा। तो इस तरह से आज हम लोग जो है पूरा डिस्कस किए। अगले वीडियो में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट वीवीआई। ये सारी की सारी जो ऑब्जेक्टिव है या तो आपके मॉडल पेपर में आ चुकी है, या आपके गेस्ट पेपर में आ चुकी है, या फिर आपके एनुअल एग्जाम में, या फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम जो होती है उसके अंदर आ चुकी है। तो अभी भी आपके पास समय, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार पूछिए तो सही। पूछने में क्या पैसा लगता है आपको? कि आप मुझे जो 85% मार्क्स कहते हैं कि हम दे देंगे आपको, कहाँ से दे पाइएगा, कैसे कीजिएगा, क्या प्लान है आपका? अगर प्लान अच्छा लगे तो परचेज़ कीजिए, नहीं प्लान अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।